कहानी। वह अजीब रात। स्थान एक छोटा सा गांव, जहां दिन के समय सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। गांव के लोग उस महल के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। पात्र 1। रवि, गांव का सबसे निडर और साहसी लड़का, जिसने महल के रहस्य का पता लगाने की ठान ली थी। 2। सुधा, रवि की छोटी बहन, जिसे अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन रवि के साथ होने वाली किसी भी मुसीबत में वह हमेशा उसका साथ देती थी। 3। पंडित जी, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो गांव के इतिहास और महल के रहस्यों से अच्छी तरह वाकिफ थे। 4। भूत अनजान व्यक्ति, महल के अंदर का रहस्यमय व्यक्ति, जिसका मकसद कोई नहीं जानता था। कहानी दृश्य 1। गांव की चौपाल। रवि और सुधा आपस में बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ संजीदगी है। रवि, जोश में। सुधा, मैंने सुन रखा है कि उस महल में कुछ अजीब हो रहा है। मैं आज रात वहां जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वहां क्या हो रहा है। सुधा, चिंतित स्वर में, भैया, लोग कहते हैं कि वहां कोई भूत रहता है। तुम वहां मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। रवि, मुस्कुराते हुए, डरने की कोई बात नहीं है, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। तुम भी चलोगी मेरे साथ? सुधा, हैरान होते हुए, क्या मैं? पर भैया, ये तो पागलपन है। रवि, मजाक करते हुए, अरे पागलपन नहीं, रोमांच। चलो, देखते हैं इस भूतिया महल का सच। दृश्य 2। पंडित जी के घर। रवि और सुधा पंडित जी से महल के बारे में जानने गए हैं। पंडित जी, गंभीर स्वर में, बेटा, उस महल में कभी कोई मत जाना। सालों पहले वहां एक राजा का शासन था, लेकिन उसके मरने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई नहीं जानता वहां क्या छिपा है। रवि, आत्मविश्वास से, पंडित जी, अगर कोई रहस्य है तो हमें उसे जानना चाहिए। हम आज रात वहां जा रहे हैं। पंडित जी, चेतावनी देते हुए, अगर तुमने जाने की ठान ली है, तो सावधान रहना। वहां बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। दृश्य 3। महल के पास। रवि और सुधा महल के पास पहुंचे हैं। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। महल की खिड़कियां टूटी हुई हैं और हवा में अजीब सी ठंडक है। सुधा, डरते हुए, भैया, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। हम वापस चलें? रवि, उत्साहित, डर मत, सुधा, हम बस अंदर देखेंगे और लौट आएंगे। दोनों महल के अंदर घुसते हैं। वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर अचानक दरवाजे की चिरचिराहट सुनाई देती है। दृश्य 4। महल के अंदर। महल के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हैं। अचानक एक परछाई दिखाई देती है। सुधा, हड़बड़ाते हुए, भैया, वो देखो, कोई है वहां। रवि, आश्चर्यचकित, शायद ये हमारी कल्पना हो। चलो, करीब से देखते हैं। जैसे ही वे करीब जाते हैं, एक अजीब आवाज सुनाई देती है। रहस्यमय व्यक्ति, भूत, गूंजते हुए स्वर में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
अब तुम्हारी मुक्ति असंभव है। रवि, हैरान और थोड़ा डरते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रहस्यमय व्यक्ति, मैं इस महल का रक्षक हूँ। सालों से मैं यहाँ हूँ और अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। सुधा, आंखों में आंसू लिए, भैया ये क्या हो रहा है? रवि, हिम्मत जुटाते हुए, हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हैश 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 दृश्य 5, महल से भागने की कोशिश। रवि और सुधा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। तभी पंडित जी की दी हुई एक पुरानी माला सुधा के बैग से गिरती है। जैसे ही वह माला जमीन पर गिरती है, एक उज्ज्वल प्रकाश फैल जाता है और रहस्यमय व्यक्ति की परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुधा, हैरान, भैया ये क्या हुआ? रवि, सांस में राहत लेते हुए, शायद ये माला हमें बचा गई। पंडित जी सही कह रहे थे, यहाँ कुछ बहुत अजीब था। हैश 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 दृश्य 6, वापसी। रवि और सुधा महल से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। दोनों की आंखों में डर और रोमांच के भाव होते हैं। रवि, मुस्कुराते हुए, देखा सुधा, हमने कर दिखाया। अब हम पूरे गांव को बता सकते हैं कि महल का भूत सिर्फ एक रहस्य था और कुछ नहीं। सुधा, थकान भरी मुस्कान के साथ, हाँ, लेकिन मैं फिर से वहां कभी नहीं जाऊंगी।